तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी 9852 और सेकंड चैनल आपको संसार पीसीएस। दोस्तों, आज के हम लोग सेशन में बात करने वाले हैं भारतीय मृदा के बारे में। इसके पहले हम लोग जानेंगे लोग कि वास्तव में मृदा क्या होता है और ये कितने प्रकार के होता है और भारत में कौन कौन सी मृदा का विस्तार अधिक है और कौन सी मृदा का कम है। फिर इसके अलावा जानेंगे कौन सा मृदा पर कौन फसल ज़्यादा मात्रा में होता है और कौन सा मृदा पर फसल ना होता है। उसके अलावा जानेंगे लोग कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। यानी जितने भी प्रश्न आपको कोई भी एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं, तो सारे तमाम क्वेश्चन को हम इसमें लेकर आए हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि मिट्टी होता क्या है। मिट्टी को इंग्लिश में सोइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोइल कहते हैं। अब सोइल की बात करें तो मिट्टी सबसे पहले आता है कि मिट्टी होता क्या है या मिट्टी कहते किसे हैं। तो आपको मालूम होगा मिट्टी की अगर मैं बात कहूँ तो आपको थोड़ा सा का मैं आपको बताना चाहूँ कि मिट्टी कहते किसे हैं। तो आपको मालूम होगा कि पृथ्वी के ऊपरी परत जहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु निवास करते हैं उसको मिट्टी कहा जाता है। अर्थात आपको मालूम होगा कि पृथ्वी के निर्माण में बहुत सारे परत हैं। क्या है? बहुत सारे परत इसमें है, लेकिन सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। तो अब जानेंगे लोग हम लोग मिट्टी के विस्तार के बारे में, यानी वर्गीकरण के बारे में। अब वर्गीकरण की बात करें तो कई आधार पर किया गया, जैसे में उत्पत्ति के आधार पर, रंग के आधार पे, संयोजन के आधार पे, अवस्था के आधार पे। इन तमाम सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब इसके बात करें तो मिट्टी पहला कर है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिट मिट्टी और वन मिट्टी। अच्छा, यहाँ पे मृदा कुछ लोगों को लगता होगा कि मृदा मतलब मृदा और मिट्टी दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है। तो सोइल मतलब मिट्टी बोले या मृदा बोले, आपको ही घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं बार बार जलोढ़ मृदा लिखा है तो मैं मिट्टी बोल रहा हूँ। तो आप बहुत सारे भाई बंधु को ऐसा होता होगा कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है, मिट्टी बोले या मृदा बोले दोनों एक ही होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं लोग कि मिट्टी का उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग से समझें। चलिए मिट्टी के बात करें तो देखिए, मिट्टी यानी सोइल शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। क्या होता है? फर्श होता है। तो मिट्टी का उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। अब आपको मालूम होगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आपको मालूम होगा कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ या कछाड़ी मृदा पाई जाती है। अब थोड़ा सा मालूम होगा कि जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है बांगर और दूसरा का कहा जाता है खादर। तो अब समझिए, नई जलोढ़ मृदा यानी नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता था। आपको मालूम होगा कि जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। अब नेक्स्ट आपका है रेगुर। रेगुर मृदा क्या है? देखिए करेगा, रेगुर की बात करें तो करें रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो रेगुर मृदा के सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइएगा काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है, तो बताइएगा काली मिट्टी पर सबसे अधिक कौन सा फसल रोपा जाता है? तो आपको मालूम होगा कपास की खेती की जाती है और ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु के एरिया में इसका विस्तार अधिक देखने को मिलता है। ठीक है। अब चलिए अगला देखिए आपका है, कह रहा है कि मालवा पठार में किस मृदा का अधिकता है? तो मालवा पठार में किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? तो काली मृदा का विस्तार है, जिसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। अब देखिएगा अगला है आपका कि काली मृदा को स्वय जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी ऐसी मृदा है
जो स्वयं अपना जुताई कर लेती है, तो आंसर होता है काली मृदा। जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, यह मृदा कपास के खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन कई प्रकार के बन गया कि काली मृदा को स्वयं जुताई वाली मृदा कहा जाता है, इस पे कपास की खेती सर्वाधिक होता है और ये कम सिंचाई में अपना काम चला लेता है। ठीक है, अगला देखिए क्या रहेगा, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि बताइएगा मिट्टी के पीला रंग किसके कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग सिर्फ ऑक्साइड के कारण होता है। देखिए पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, जबकि लाल रंग लोहा के ऑक्साइड के कारण यानी ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका लेटेराइट। लेटेराइट मृदा की बात करते हैं, ये मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता था, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, यानी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला देख कह रहेगा, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुवर्त होती जा रही है, तो कौन सी मृदा अनुवर्त होती जा रही है, तो हो जाएगा लेटेराइट मृदा। उसके बाद देखिएगा अगला है आपका कि मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहेगा मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो मालाबार तटीय प्रदेश में। कहाँ पे, मालाबार तटीय प्रदेश में। ठीक है, अगला है आपका सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है, तो सबसे कम जल धारण क्षमता किस मृदा में होती है, तब बालुई दोमट मृदा में होता है। नाम जरूर है बालुई मिट्टी, क्योंकि इसमें पानी जाता है ना, तो नीचे सूख जाता है, तो ये पानी को ऑब्जर्व नहीं कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कौन आएगा, देखिए कि पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है, तो पौधे को सबसे अधिक जल किस मृदा से प्राप्त होता है, तो चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा पहला चैनल है STUDY9852, ये फर्स्ट है जिस पर हम तमाम सारे आपको वीडियो डाले हुए हैं। और एक और चैनल है हमारा जिसका नाम है संसार PCS। संसार PCS, क्या नाम है, संसार PCS। इस पे खास करके मैं ज्योग्राफी और एटलस को पढ़ाने के लिए बनाया हूँ। तो आपको अगर एटलस और ज्योग्राफी पढ़ना है तो इस चैनल पर पढ़े, और इसके अलावा भी आपको कुछ और पढ़ना चाहते हैं भिन्न जितने भी आपको सिलेबस, तो उस पर जाकर के पढ़ ले। ठीक है, तो और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, और नई बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल सके। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो करेगा मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सा फसल उगाई जाती है, तो आपको मालूम होगा दलहन की फसल उगाई जाता है, क्योंकि दलहन के पौधे के जड़ में जो होता है ना, राइबोजियम नामक जीवाणु होता है जो ह्यूमस बनाए रखता है, इसलिए दलहन का पेड़ को उपजाना अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, देखिए कह रहा है कि लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। तो आपको मालूम है लाल और पीली मृदा जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, यही कारण है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, चलिए करेगा चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रकृति से हुआ है, तो आपको अवनालिका अपवर्तन से हुआ है। ठीक है, तो चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ था, अवनालिका अपवर्तन से हुई है। चाय बागानों के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है, तो लेटेराइट, यानी चाय उत्पादन के लिए कौन सा मृदा आपको उपयुक्त है, तो लेटेराइट। दोमट मृदा में कौन सा कण पाए जाते हैं, तो गाद, मृत्तिका और रेत पाए जाते हैं, यानी साल्ट, क्लई और सेंट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपका है कह रहा है कि भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक
भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है? तो किसका कमी है भारत की मिट्टी में? जस्ता यानी जिंक की कमी है। जिंक का संकेत Zn होता है जिसका परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गंगा के मैदानी की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बांगर। अभी हम आपको बताए थे कि नए जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ठीक है, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए है भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, लवणीय मृदा में नाइट्रोजन एवं चूने की अम्लीयता अल्पता, मतलब लवणीय मृदा में नाइट्रोजन एवं चूने की अल्पता पाया जाता है। जैव मृदा यानी का रंग नीला होता है। जैव मृदा का रंग क्या होता है? नीला होता है अम्लीय एवं फेरिक आयरन के कारण। तो पूछेगा किसके कारण होता है? तो अम्लीय एवं फेरिक आयरन के कारण ये नीला होता है। नेक्स्ट आपका है पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की सर्वाधिकता पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम की। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है देखिए मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो अपरदन का मतलब कि अगर कोई मृदा बह रहा है तो वन लगा करके उसे रोका जा सकता है। चलिए थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। पीएच मान के अनुसार मृदा का प्रकृति, देखिए पीएच मान 1 से 6 अम्लीय मृदा होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा और 8 से 14 होगा तो क्षारीय होगा। तो आपको मालूम होगा 7 पीएच मान वाला उदासीन होता है, 7 से कम वाला अम्लीय होता है और 7 से बेसी वाला क्षारीय होता है। तो इसमें आपको कुछ अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में आपको बताएं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट करें ताकि हमको मालूम चल सके आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो आपको टॉपिक पे चाहिए।